एवं कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित चैप्टर। इसके पहले जो चैप्टर है 3.1 उसको पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द देखिए। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है पहला प्रश्न है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको जो है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकाल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो चर में हम लोगों को जो है मान लेना होगा और दो जो है दो पर्सन होंगे या दो वस्तु होंगे कोई, तो दो अलग अलग है, एक लड़का अलग है एक लड़की अलग है और दोनों की संख्याओं को जो हम लोग को अलग कर देना है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले मानते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि लड़कों की संख्या मानिए या फिर लड़कियों की संख्या मानिए। तो माना कि यहाँ कर दीजिए लड़कों की संख्या। तो क्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या x। तो अब मानिए लड़कियों की संख्या अलग जो है अलग चर राशि से क्या किया जाए उसको मान लिया जाए। लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। तो हमने क्या माना, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब दिए गए प्रश्न के शर्त के अनुसार हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कक्षा 10th में जो है 10 विद्यार्थी है। विद्यार्थी जो होता है लड़का और लड़की दोनों मिलकर होता है। लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं लोग, विद्यार्थी बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे आप कह दीजिएगा चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, इसका मतलब इसमें कौन कौन शामिल है, लड़का भी शामिल है और लड़की भी शामिल है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, x माने हैं हम लोग और लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से एक समीकरण हम लोग के ये बन गए। बोला ही है कि क्या बनाइए आप, निम्न समस्याओं के लिए समीकरण युग्म बनाइए और समीकरण जब बना लीजिए तो उनको ग्राफीय विधि से आप हल कर दीजिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरे शर्त पर। अब प्रश्नानुसार चलिए देखिए था प्रश्न क्या बोला है। आप चाहें तो इसको पहला शर्त या बाद वाले को दूसरा शर्त भी मान सकते हैं। प्रश्न के पहला शर्त में क्या होता है कि तो विद्यार्थी संख्या कितना है, 10 है। तो ऐसे समीकरण बन गया, लड़का और लड़की मिलकर कितना 10 यानी x + y मिलेगा कितना 10। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिएगा लड़की जो है लड़का से क्या है, ज्यादा है 4 गो। तो ये देखना है पहले आपको, ये लड़की हो गई, ये क्या हो गई, लड़की हो गई और ये क्या हो गया आपका, लड़का हो गया ना। तो y जो है लड़की माने हैं और x को क्या माने हैं, लड़का माने हैं। यदि बराबर दे दिया जाए तो अभी लड़का और लड़की की संख्या क्या है, बराबर है। जितना लड़का है उतना ही लड़की है, लेकिन बोल रहा है कि लड़की जो है लड़का से कै गो ज्यादा है, 4 गो ज्यादा है। तो लड़की ज्यादा है 4 गो। तो आप जो है लड़कियों की संख्या में 4 न जोड़ते हुए लड़कों की तरफ क्या कीजिए, यानी लड़के में जो है 4 जोड़ दीजिए। यानी मान गए अगर लड़का माने 5 होगा तो यदि लड़का की संख्या 5 होगा उसमें तो 5 और 4 9 हो जाएगा लड़की। यदि लड़कों की संख्या 2 होगी तो 4 और 2 6, तो 2 होगी, 2 होगा लड़का तो लड़का है 4 को अधिक है लड़की, तो 4 2 कितना होगा 6, तो 6 हो जाएगी लड़की। अगर इसमें हम लोग जोड़ते तो लड़का बढ़ जाता, जो गलत हो जा सकता है, जो क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब इसको सीधा उल्टा कर लीजिए, आप इसको अब बना लीजिए, x को जो है उसी रूप में रखना है आपको। तो ऐसा कीजिए कि उधर जो है सबको भेज सकते हैं या सबको बुला लीजिए, जैसे कर लीजिए। तो y - x बराबर 4 हो गया, उधर 4 छोड़ दिए और यहाँ से आप चाहेंगे तो पहले x अपन बाद में y बराबर क्या हो गया 4 और समीकरण बनाना है आपको। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो गया, x - y बराबर 4 हो जाएगा।
जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है इधर लिखिएगा इसको, तो इसलिए यहाँ पे अगर समीकरण बनेगा एक्स माइनस वाई, एक्स पहले कर दे रहे हैं एक्स माइनस वाई, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 में चल गया तो -4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया 2। तो हमने इस दिए गए जो प्रॉब्लम है उसके जो है दो रैखिक समीकरण ज्ञात कर दिए। एक समीकरण ये आया x + y = 10 टोटल से, और एक समीकरण आया x - y = 4 -4 सेकेंड कंडीशन से। तो 2 समीकरण बन गए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बोला है क्या, हल कीजिए किस विधि से, ग्राफी विधि से। तो आइए हम लोग इसको हल भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ग्राफी विधि से हल बनाने के लिए आपको जो है मान चार्ट बनाने होते हैं, और उसी दिए गए मान चार्ट के आधार पर ग्राफ खींचा जाता है, और ग्राफ जहां प्रतिच्छेद करता है वहीं से हम लोगों का x और y के वैल्यू निकल जाता है। और इसके लिए पहले भी ग्राफ के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप स्पेशल उस वीडियो को देखिए और अच्छे से सीखिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं। क्या करने वाले हैं, ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को लाएंगे बुलाकर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। तो क्या दिया है, x + y = 10 है। यदि हम लोग यहाँ पे y के मान निकाले तो 10 तो ठीक है, प्लस x इधर जाएगा ना तो -x हो जाएगा, यानी इसलिए y के मान कितना मिल गया हम लोग, 10 - x। इसी के आधार पर समीकरण 1 के लिए हम लोग मान चार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, हम एक डब्बा बनाते हैं मान चार्ट, यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है, और 3 से 4 वैल्यू का करेंगे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ ऊपर वाला में लिखिए x और नीचे में लिखिए y। y कितना है आपका, 10 - x है, x ले लिए, ये x का लाइन हो गया और ये y का लाइन हो गया। तो ऊपर x और y, x का मान जो है अपने मन से जे लेना है सो ले सकते हैं आप। तो आप जो है मान के हिसाब से उचित वैल्यू लीजिएगा। यदि 10 में से हम यहाँ पे क्या ले ले, यदि 2 ले लेते हैं, यदि आप 2 ले लेंगे तो क्या होगा, 10 गो में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, 8 हो जाएगा। यदि आप 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 में 5 5। यदि आप 6 लेंगे तो 10 में 6 गए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप 8 लेंगे तो 10 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए समीकरण 1 के मान चार्ट। तो आप लिख भी सकते हैं समीकरण 1 का मान चार्ट। यही इसी के हेल्प से हम लोग क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले हैं। अब देखिएगा इधर आप लोग देख लिए होंगे, यदि नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द लीजिए, और समीकरण 2 के लिए हम लोग तब तक मान चार्ट यहाँ से निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ से। तो समीकरण 2 वहाँ हो गया, यहाँ आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से कहाँ है, यहाँ समीकरण 2 यहाँ पे है। तो यहाँ लिख लेंगे x - y = -4। y का वैल्यू निकालिए, इधर -y छोड़ दीजिए, और उधर है -4 प्लस x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, साइड चेंज तो साइन चेंज। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको बढ़ाते चलेंगे, माइनस कोमा ले लेंगे तो 4 + x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ। इस प्रकार से y बराबर क्या आ जाएगा, इसको x + 4 भी कर सकते हैं या 4 + x भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, मान चार्ट बनाने वाले हैं, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। चौकन्ना होके देख लीजिए कैसे ग्राफ बनता है। आपके एग्जाम में ग्राफ जो है 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो स्पेशली ग्राफ तो फायदा करेगा ही, और ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ समझ ही रहे हैं। तो ऊपर x लीजिए और नीचे y लीजिए, y के वैल्यू कितना है, x + 4 है। हम लोग क्या बनाने चल रहे हैं, समीकरण 2 के लिए मान चार्ट। समीकरण 2 के लिए क्या बना रहे हैं हम लोग, मान चार्ट। चलिए, तो x का वैल्यू अपने स्थिति से जो भी इच्छा कर रहा है ले सकते हैं। तो हम जो है 0 ले लिए, क्या ले लिए, x का वैल्यू 0। तो एक 4 में 0 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 4 ना रह जाएगा, मतलब y के मान कितना आ गया, 4।
यदि x का मान 2 लीजिएगा, x का मान क्या लीजिएगा 2 लीजिएगा तो 4 गो 2 गो कितना हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। यदि x के मान जो है आप क्या ले सकते हैं, x का मान यदि आप 5 लेंगे, x का मान 5 ले सकते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, माइनस में कुछ ले सकते हैं, ले लीजिए कोई दिक्कत ना, -2 लीजिएगा तो क्या आ गया ये +2 आ जाएगा। यदि आप 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का मान 3 लेंगे तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। क्या देख लिए हैं, x का मान 3 लिए तो 3 और +4 कितना हो गया 7। आप यहाँ भी जो है यहाँ भी चाहे तो और डाटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना, कौन सही बन जाता है ज़्यादा सही बन जाता है। यदि इसमें 3 लिए रहते हम लोग तो x का मान 3 लेते थे, 10 में 3 लेते थे कितना आ गया 7 आ जाता है। यानी जब x 3 रह रहा है तो y कितना दे रहा है आपको 7 दे रहा है। यहाँ भी x कितना है 3 है तो y कहते क्या दे दिया 7, ये सब में सब दिया है। तो अब जो है मान चार्ट के सहारे से हम क्या बनाने वाले हैं ग्राफ। तो क्या करेंगे इस सबको हम मिटाएंगे पूरा को, केवल ग्राफ बनाने में थोड़ा जगह लेगा। और क्या करेंगे सिर्फ हम हेल्प के लिए मान चार्ट यहाँ किसी कोने पर लिख लेंगे ताकि वहाँ से ले लेकर हम ग्राफ बना सके। तो आइए ध्यान देते हैं ग्राफ आखिर इसका कैसे खींचा जाएगा इस पर। तो आइए हम लोग अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। देखिएगा समीकरण 1 के लिए जो मान चार्ट हम तैयार किए थे वो यहाँ पे लिख दिए हैं और समीकरण 2 वाला ये रहा। समीकरण 1 का मान चार्ट है और समीकरण 2 का मान चार्ट है। इसी के हेल्प से हम एक्स वाई तल में क्या करेंगे, इन बिंदुओं को खोजेंगे, दर्शाएंगे और तब उन बिंदुओं को क्या करेंगे मिलाएंगे। ग्राफ जो है ग्राफ कॉपी पर थोड़ा बनाना आसान होता है और गलत होने की संभावना भी बहुत कम होता है। फिर भी यहाँ आपको हम बता रहे हैं, यही समझिए कॉपी में भी बनाया जा सकता है, सावधानी थोड़ा बरतना पड़ता है। क्या है ये एक्स एक्स रेखा है, एक्स एक्सिस हो गया, ये उधर लाइन हो गया, ये वाई अक्ष है और वाई वाई डैश हो गए, एक्स एक्स डैश हो गया, एक्स डैश मतलब निगेटिव हो गया माइनस बायां साइड और दायां साइड क्या हो गया प्लस हो गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु हो गया। ये मूल बिंदु का नियम 0 0 होता है, ये सब बात आप जानते हैं। तो आइए इसका हेल्प लेते हुए इसमें हम लोग क्या करते हैं अब बनाते हैं। पहले देखेंगे समीकरण 1 से, जब x के मान 2 है तो y कितना है 8 है। आइए ध्यान से सीखिए, x के मान 2 है, ये x वाला लाइन है ना, x के मान 2 है तो y कितना है 8 है, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, 2 के सामने और 8 के सामने ऐसा बिंदु लीजिए कि दोनों को क्या करें वहीं से मतलब ध्यान दे दे, वहीं से मतलब बराबर नज़र दोनों पर हो जाए। ये यहाँ से चलना है, यहाँ से एक लाइन खींचा जाता है, 2 पर खींचा जाता है लाइन और 8 पर, दोनों यहाँ कटेगा वहीं वो बिंदु मिल जाता है। तो खैर उतना लाइन हम नहीं लेंगे, अनुमान से क्या लेंगे, ये 2 के सामने और 8 के सामने। तो क्या लग रहा है आपको, यही वाला बिंदु लगभग लगभग हो जाएगा। तो अब चलिए आगे 5 है, x 5 है तो y कितना है 5 है। यहाँ देखिए x 5 है तो y कितना है 5 है। तो चलिए यहाँ पे x 5 है तो y कितना है 5 है, +5 में तो ऊपर चलेगा प्लस की तरफ, तो इसके सामने और इसके सामने। तो आप एक ऐसा बिंदु लीजिए एकदम सफा एकदम सामने होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके सामने और इसके सामने। तो क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा बिंदु। और फिर चलिए x 6 है तो y कितना है 4 है, x 6 है तो y 4 है, इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने चलना है और इसके सामने चलना है। तो ये आपका जो है लगभग यहाँ से हो जाएगा। आप ध्यान से बनाएंगे जरा, यहाँ देख लीजिए। तो लगभग लगभग ये हम ले लिए मोटा सा, इधर अगर बगल यहाँ होगा ना तो यहाँ, ना तो यहाँ इधर आसपास होगा। अब है x 8 है तो y कितना है 2 है, x 8 है तो y कितना है 2 है। तो x 8 है तो y कितना है आपका, ये होगा लगभग 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 जो है आपके ये हो जाएंगे करीब करीब, क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे। आगे क्या बोला, x जब 3 है तो y कितना है 7 है। तो x 3 कितना गया x 3, यहाँ है x 3 और y कितना है 7 है। x 3 है तो y कितना है 7 है, यहाँ x 3 और y 7। यहाँ देखिए तो आपको जो है इसके सामने देखिए और इसके सामने ध्यान से देख लीजिएगा, एकदम सीख जाएंगे आप। यहाँ आ जाएगा कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप, ये क्या कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ये x के मान 2 तो y कितना 8, x के मान 3 तो y कितना 7, x के मान देखिए ना 5 पर 5 है, x 5 तो y भी 5। यहाँ चलिएगा x 6 पहले भुज के मान
और बाद में कोटि के मान, पहले x का मान लिखिए और बाद में y का मान लिखिएगा। x 6 तो y कितना है 4 है, कहाँ से देख रहे हैं वहीं से लिख रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना। x 8 तो y कितना है 2। तो पहले जब कोऑर्डिनेट करेंगे ना तो पहले हम लिखेंगे क्या x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू। इन दिए गए बिंदुओं सभी बिंदुओं को क्या करेंगे हम मिलाएंगे। अब क्या करेंगे अब मिलाने वाले हैं। तो सभी को एक सीध में लेते हुए क्या किया जाए अब मिलाया जाए। सभी को एक सीध में लेते हुए क्या करेंगे हम लोग अब मिलाने वाले हैं। तो चलिए ये हम पकड़ के क्या कर दिए मिला दिए। तो लगभग ऐसे ग्राफ हो जाएंगे। तो ये जो है आपको आगे तक जा सकता है। ये देखा आपने ये तल है और ये आगे तक जा सकता है, ये भी आगे तक अपना जा सकता है। इस बिंदु का नामकरण आप कर सकते हैं ABCD से, ABCDE। तो इस प्रकार से आपने क्या खींचा समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींच दिया। अब समीकरण 1 आप लिख दीजिए यहाँ से, यही कह दीजिए क्या है ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 ऐसे लिख दीजिए और ना तो उस समीकरण को ही आप क्या कीजिए स्पेस देखते हुए कहीं लिख दीजिएगा यहाँ से उसी मतलब डायरेक्शन में। अब चलने वाले हम लोग समीकरण 2 के लिए मानचट मतलब मानचट जो है था ही। अब बिंदु लेंगे और ग्राफ खींचेंगे और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। x 0 है तो y कितना है 4 है। x 0 जब हो तो कहाँ होगा y अक्ष पर ही होगा। तो x 0 और y क्या हो गया 0, यही हो गया। x नियामक किस पर होता है y अक्ष पर 0 होता है। y अक्ष पर x नियामक क्या होता है 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0, तो x अक्ष पर y नियामक 0, दोनों दूसरे पर 0 होता है। तो x 0 तो y 4 कहाँ मिला यहाँ पे। अब देखिए x 2 है तो y कितना है 6 हो जाएगा। x 2 कहाँ है x 2 तो y 6, x 2 तो y 6 कहाँ आएगा यहाँ आएगा। तो ये वाला बिंदु जो है हो गया, ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये वाला लगभग हो गया। आगे देखिए x 5 है तो y 9 है। x 5 कहाँ है भाई x 5 है तो y 9 है, ऊपर चलेगा। x 5 और y 9 इसके स्थिति में 9 के सामने चलना है। तो ये जो है आपका ये वाला बिंदु लगभग अनुमानित ऊपर चला गया। तो इसको जो है ना यहाँ लाया जाए, लगभग ये मान लिया जाए। तो ये हो गया। आगे देखिए -2 है x तो y कितना है 2 है। x -2 कहाँ है x -2 यहाँ है तो y क्या हो गया +2 ऊपर चलेगा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो यहाँ वाला बिंदु मिल जाएगा, ये वाला हो गया। अब x 3 है तो y 7 है, x 3 है तो y कितना है 7 है, यही है, यही वाला बिंदु पुनः मिला। अब इसको क्या करेंगे पकड़ के हम मिला देंगे। क्या करेंगे पकड़ के सभी को मिला दीजिए, एक सीध में ही सब आएगा। अगर इधर उधर हो रहा है तो समझ पॉइंट में थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिसप्रिंट हुआ है, तो आपको जो है लगभग यही हो रहा है। चलिए मिलाया जाए सबको पकड़ के। यही आपके क्या हो गए ग्राफ हो गए, यही आपके समीकरण क्या हो गए ग्राफ। तो ये समीकरण 2 था ना, आप ऐसे लिख सकते हैं x - y बराबर -4। समीकरण कितना है ये 2 है, या सिर्फ समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट से ये जो है लगभग थोड़ा हिल डुल गया है, ये दोनों जो है यहीं पे कट रहे हैं, ये दोनों कहाँ कट रहे हैं यहीं पे कट रहे हैं। तो ABCD E F G और यहाँ से ये हो जाएगा H और I। कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, -2 पर 2 है और यहाँ से 0 पर 4 है, 0 पर कितना है 4 है, और यहाँ से देखिएगा तो 2 पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वाला जो है हम लोग का पॉइंट था 2 के सामने और 6 के सामने, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम लोग 5 है, x 5 है तो y कितना है 9 है। खैर इतना ज़्यादा पॉइंट लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आप जो है क्या कर सकते हैं 3 से 4 को आप क्या कर सकते हैं बिंदु ले सकते हैं, 3 से 4 बिंदु लेकर आप खींच सकते हैं। तो आपको जो है दोनों ग्राफ जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे x और y का वैल्यू देगा। अब हम लोग यहाँ करने वाले हैं व्यवस्था क्या, अब यहाँ से आप जो है थोड़ा बोर्ड है हिल डुल सकता है, ग्राफ कभी कभी पूरा एग्जैक्ट बनता है। तो यहाँ कह दिए चूँकि कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु, तो कटान बिंदु जो है नाम क्या रखे हम लोग B, क्या नाम रखे हैं B, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 7 है।
तो जहाँ पे बिंदुएं कटती है ना वहीं से आपको x और y का वैल्यू मिलता है। तो इस तरह से पहले तो होता है x के मान और बाद में y के मान, इसलिए x के मान कितना आ गया 3 और y के मान कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से अब लिख सकते हैं, इसलिए लड़कों की संख्या क्या माना गया है, लड़कियों की संख्या। ये ग्राफ ही सीख गए आप लोग, ग्राफ ही कैसे हल किया जाता है। लड़की कितना है 7 को, चूंकि लड़की जो है बोला है कि 3 4 वो ज्यादा है लड़का से, तो 3 4 7 नहीं हो गया, 4 ज्यादा भी है। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर टोटली हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका दूसरा प्रश्न लगना। तो आइए हम लोग इसका अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। ऐसी स्थिति में एक पेंसिल और एक कलम का कीमत क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा दो चीज है यहाँ पे, पेंसिल है, दो वस्तु, एक पेंसिल और एक कलम है, और दोनों एक एक का क्या करना है, मूल्य जो हम लोग को बताना है। तो आइए सबसे पहले समीकरण बनाने के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो निकालना है उसको मान लिया जाए। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं हम, x रुपया। तो मान लिए एक पेंसिल का मूल्य, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य कितना, x रुपया। अब क्या कर लेंगे, एक कलम का मूल्य, तो हो गया एक कलम का मूल्य बराबर कितना हो गया, y रुपया। अब चलेंगे प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न के पहले शर्त से। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम के दाम दोनों को मिला के कितना, 50 रुपया। देखिएगा एगो पेंसिल के दाम कितना है, 100 रुपया। अब 5 गो पेंसिल खरीदेगा तो 5 से गुना करके ना देगा, जैसे कि एक पेंसिल के दाम 5 रुपया और 4 पेंसिल खरीदिएगा तो 5 गुने 4 बराबर 20 रुपया। यदि एक पेंसिल के दाम 10 रुपया होगा, यदि आप 2 गो पेंसिल खरीदिएगा तो एक के दाम में जितना पेंसिल खरीदते हैं उसके संख्या से गुना कर दीजिएगा। तो 10 दूना 2, 10 दूना कितना हो जाएगा 2, 10 गुना क्या हो जाएगा 2, 10 दूना क्या हो गया 20 हो गया। तो हम लोग जो है एक के भाव में जो है जितना भी खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ देखिएगा एक पेंसिल का मूल्य क्या है, 100 रुपया। तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 5x, 5 गुना कितना हो गया 5x। और एक कलम के दाम कितना है, y रुपया। तो फिर कह रहा है 7 गो कलम के दाम क्या हो जाएगा, तो 7 गुने y मतलब 7y, और दोनों को जोड़ा गया तो कितना टोटल मूल्य हो गया, कलम और पेंसिल मिलाकर 50 रुपया। तो ये आपके समीकरण 1 हो गए। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से। सेकेंड कंडीशन क्या देखा बोल रहा है, देखिए। तो सेकेंड में बोला कि 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम के दाम 46 रुपया। तो 7 गो पेंसिल, तो एक पेंसिल के दाम कितना, 100 रुपया। तो 7 गो पेंसिल के दाम कितना, 7 गुना 100 रुपया जो भी हो। और एक कलम के दाम कितना, y रुपया। तो 5 गो कलम के दाम 5 गुने y रुपया। तो क्या हो गया प्लस 5y, यानी पेंसिल के टोटल दाम कलम के टोटल दाम जोड़ा गया तो देखा गया कितना रहा, 46 रुपया। तो समीकरण कितना हो गया, 2। तो समीकरण तो हम लोग बना दिए, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए मान चार्ट तो बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं हम ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। क्वेश्चन में चूंकि बोला है कि ग्राफीय विधि से ही हल कीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 से व्यवस्था करेंगे। समीकरण 1 से ले समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या बोला है, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो आपको जो है एक्स वाई निकालना होगा, तो हम y निकालते हैं। तो 50 है प्लस 5x होने गया तो कितना हो गया माइनस 5x। इसलिए y बराबर 50 माइनस 5x बटा कितना 7 आ गया, बटा कितना आ गया 7। अब इसी के सहयोग से क्या करना है, मान चार्ट तैयार करना होगा। तो आइए मान चार्ट भी तैयार हम लोग कर देते हैं। कैलकुलेशन जो है थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो ये हो गए हम लोग 2 से 3 मान चार्ट लेंगे। इसके मतलब मान लेंगे इसके पहले वाले में ज़्यादा ले लिए थे, इसमें कम लेने की कोशिश करेंगे।
तो ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा y कितना है आपका 50 माइनस 5x आप बाटा 60। ऐसा वैल्यू लीजिए कि एडजस्ट हो जाए। इसे यहीं पे देखते हैं, यदि x का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, x का वैल्यू 3 ले लिया जाए, थोड़ा देर सोचा जाए, x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर 1 लीजिएगा तो 5 एकम 5 और 50 में से 5 तो कितना हो गया 45 में 7 से भाग देंगे दशमलव में आ गया, कोई दिक्कत ना है, दशमलव भी आ जाता है। तो x बराबर 3 लीजिएगा तो 5 तिहाई 15 और 50 में से 15 गया तो कितना हो गया 50 में से 15 जाएगा तो कितना हो गया 35 और नीचे कौन है 7 है और 7 पचे कितना आ गया मतलब 35, मतलब x बराबर 3 लेने पर y कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। अब कुछ और ले लीजिए, अब आपका मन कर रहा है 2 लेने का, तो x बराबर क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो 2 लीजिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 50 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 50 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 40/7, भाग कर दीजिए 7 पचे 35 अब 5 50 तो 7 7 49 यानी 5.7 लगभग हम लोग चलेंगे। x बराबर 2 ले रहे हैं तो y कितना हो जा रहा है 5.7। ठीक है, चलिए दूसरे को मान चट लेते हैं, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, जैसे अब 7 लीजिएगा तो 7 7 पचे 35 हो जाएगा, तो 15 होगा तो फिर दशमलव में ही कुछ होगा, तो रहने देते हैं इतना ही। अब ये जो है ये समीकरण किसका है समीकरण 1 का है, ये समीकरण 1 आप डॉटेड कर दीजिए या ऊपर ही समीकरणों का नाम लिख दीजिए। क्या था आपका 5x + 7y बराबर 50 था। अब चलिए अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, वो दिया है 7x + 5y बराबर 46, तो यहाँ चलेंगे 5y बराबर 46 प्लस 7x उधर गया तो -7x हो जाएगा, इसलिए y बराबर 46 - 7x बटा 5। अब यहाँ से इसके लिए मान चार्ट आपको जो है तैयार करना होगा। क्या करना होगा मान चार्ट तैयार करना होगा। तो यहाँ x है y हो गया, y चूंकि आया 46 - 7x अब बटा 5, तो x का वैल्यू जो है हम लोग कुछ रखेंगे ना, x का वैल्यू आपका मन कर रहा है क्या है 0 लेने का, तो लेके देखिए तो 7 × 0 तो 0 हो गया, 46 में 7 0 गया तो 46 रह गया, यहाँ पे 0 जाएगा तो 7 × 0 0 ना हो जाएगा, 0 घटने का कोई फर्क पड़ेगा, तो 46 में 5 से भाग कर दीजिए तो 5 × 9 = 45 और 1 बच गया 0 आ गया, तो 5 दूना मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 9.2 हो गया। 46 में जो है आप भाग कर दिए कितना से 5 से, तो 9.2 आ जाएगा, दशमलव भी आता है, कुछ कोई दिक्कत ना। अब यहाँ से अब ले दीजिए क्या, अब x बराबर ले लेते हैं हम, अगर 14 लीजिएगा या 1 लीजिएगा तो 41 आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ना होता था फिर 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 लेके देखिए तो 7 एकम 7, यहाँ 7 एकम 7, 46 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा बोलिए 46 में से, तो ये जो हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 39, 39 7 कितना था 46 और 39 में भाग करना होगा 5 से, तो 5 7 35 और 4 40, तो 5 8 40 यानी 7.8 आएगा। यदि इतना होगा 3 लेके देखिए तो 2 पर दशमलव जा रहा है, 3 पर ध्यान देखते हैं, 7 3 21। देखिए यहाँ से x बराबर क्या लेने पर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर तो 46 - 7 × 3 आप बटा 5, यही ना y बराबर, तो ये हो जाएगा 46 - 7 3 21 आप बटा 5, तो घटेगा 6 में से गया था 5 और 4 में से 2 गया था 2, 25/5 कटाएंगे इसको तो क्या आ गया 5, यानी x जब हम लोग 3 ले रहे हैं तो y कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। देखिए अगर आज के बाद बता देते हैं मान चार्ट में जो भी वैल्यू मैच कर जाता है वही आंसर होता है। यानी देखिए 3/5 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें है, यानी x के मान 3 यहाँ है, y का मान 5 यहाँ क्या है 5 है, यहाँ भी x का मान 3 है, y का मान 5, दोनों मैच किया, अतः x के मान कितना हो जाएगा 3 और y के मान 5। चाहे आप जिस भी विधि से हल कर लीजिए, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या पदपूर्ण विधि, जिससे हल करना है कीजिए। और एक और बात बताते हैं, यदि आप जो है परेशान हैं, आप तंग है, कौन सा पॉइंट जो है मिल नहीं रहा है,
तो आप क्या कर दीजिए, उस दिए गए समीकरण को रफ में जो है विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि से या कोई भी विधि से जो आपको अच्छा लगता है हल कर लीजिए। एक्स वाई का मान जो है फाइंड आउट कर लीजिए, यानी उसको ज्ञात कर ही लीजिए एक्स और वाई के मान, और उस मान को चुपके चुपके क्या कीजिए, आप दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जहाँ भी हो उसको रखिए, और वो इसमें भी झलकेगा और उसमें भी चमकेगा, वही आपका आंसर होगा। और जो है ग्राफ जो है आपको लग जाएगा कि हम जो है परेशान होने वाले नहीं हैं, और ग्राफ जो है हमको जल्द ही कट जाएगा। आंसर चूंकि दिख रहा है और आप जो है प्रसन्न मुद्रा में हो जाएंगे। तो ये आपको जो है आंसर दिख गया है, x का मान 3 आएगा और y के मान 5 आएगा। तो ये मान चार्ट है, ये वाला हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हम लोग के मान चार्ट हो गए हैं, और इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींच लेंगे। देखिएगा x कितना है, यहाँ 3 है, तो y कितना है, 5 है। तो यहाँ देख लीजिए x 3 है तो y 5 है। x 3 के सामने और इधर 5 के सामने, यहाँ 5 है ना, इसके सामने चलिए और 3 के सामने आप एकदम सामने सामने जो है वैल्यू ले लीजिए। तो ये होगा, यहाँ से देख लेंगे, हाँ ठीक है। और x कितना है, 2 है, तो y कितना है, 5.7। 5.7 x 2 है तो y क्या है, 5.7 है। देखिएगा यहाँ 5.5 हो जाएगा, यहाँ बीच में 5 और 6 के बीच में 5.5 होता है, यहाँ से 6 और ये 7 हो गया, यानी x जब 2 हो रहा है तो ये जो है 5.7 हो रहा है, यानी ये जो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये तो यहाँ है ही, और ये आपको जो है लगभग यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से 2 बिंदु हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़कर ग्राफ खींच देंगे। 2 बिंदु 3 बिंदु जो है आप ले सकते हैं, 2-3 बिंदु और अपनी इच्छाओं से। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटी ग्राफ हो गया। तो ये हो गया, समीकरण का नाम क्या है, समीकरण का नाम है 5x + 7y = 50। ये समीकरण कितना था, 1 था, नहीं भी लिख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट लिखना हो तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे नामकरण कर दीजिए a। तो ये का के नाम क्या हो जाएगा, 2x 2, तो y कितना है 5.7, और ये है x है 3, तो y है कितना 5। अब हम लोग दूसरे समीकरण के जो मान चार्ट तैयार किए हम लोग, ये वाला, इसके मदद से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ग्राफ ज्ञात करने वाले हैं। इसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ग्राफ ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ देखिए तो x कितना है, x है आपका 0, x कितना है 0, तो y कितना है 9.2। x है 0 तो y है 9.2, तो 9.2 क्या आ जाएगा, 1 2, तो यही हो जाएगा, खुद यहीं पे हो गया। तो 9.2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 के आगे तो 1 2 लेकर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। x जब 3 है तो इसको दुइयों को बनाइए, कोई दिक्कत ना, कंफ्यूज जाएगा। तो x कितना हो गया आपका 3, और y कितना है 5, तो ये आपको यही वाला काम कर जाएगा। अब पकड़ के दोनों को क्या कीजिए, घींच दीजिए। अब दोनों को पकड़ के क्या कर दीजिए, आप इसको यहाँ से घींच दीजिए, तो आपका ये ग्राफ बन गया। तो ऐसे है ग्राफ इसका नेचर। तो ये आपका जो है हो गया। तो ये इसका नाम रख दीजिए आप, इसका नाम जो है ये वाला जो था ना उसका था, यहाँ पे लिखते हैं इसको 5x + 7y = 50। और यहाँ कर लेंगे तो लिखेंगे 7x + 5y = कितना, 46। तो कटा हुआ बिंदु कहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा। तो कहिएगा चूंकि कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु, उसका नाम कुछ रख दीजिए, ए बी रख दीजिए। तो बी हो गया आपका, क्या हो गया बी, तो क्या हो जाएगा 3 5। तो इस प्रकार से पहले वाला x का मान होता है, अब बाद वाला y का मान होता है। तो जो पूछा था क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं आप। तो कहिएगा यहाँ से, इसलिए एक पेंसिल, पहले पेंसिल माने थे ना, एक पेंसिल की का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। x का मान कितना है 3, तो ये हो गया आपका 3 रुपया। उसका फिर लिखिए एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना माने हैं आप, y रुपया, y के मान आया है 5, तो 5 रुपया। इस प्रकार से आपके ये आंसर हो जाएंगे। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 3 रुपया, और एक कलम का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपया। तो ग्राफीय विधि से हम दिए गए समीकरण को क्या किए, हल कर दिए, आंसर निकाल दिए। तो ये आपके जो है ये जो है चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुए, लेकिन एक नंबर का जो 2 हिसाब है 1 और 2 उसको बनाया गया। बड़ा इसलिए हुआ है कि इसमें ग्राफी विधि से बनाना था। इसके आगे जो भी प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में ला देंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो जाए सबसे पहले आपके पास।